वैसे सच बताऊं, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भगवान बन गई हूँ। जब चाहे जिसे चाहे इस दुनिया से उठा सकती हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को उठा लिया था। पर तुम अपनी बच्ची को लेके भाग निकली, पर नतीजा क्या निकला? जो तब नहीं मरी वो अब जाके मरी। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जो मैं पूछूं बता दो, शायद मुझे तुम पे थोड़ी दया आ जाए। तुम ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम ये। मैं हमेशा से तो यही करना चाहती थी, लेकिन मेरी पकड़ में ही थोड़ी देर से आई है। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। अब जिंदा हाथ लगी हो तो ऐसे ही तड़पती रहो। अगर नहीं तड़पना चाहती तो मेरे सवालों के जवाब दो। बताओ। नहीं बताऊंगी मैं। बताओ लाल टेकड़ी का राज क्या है? सुना तुमने? नहीं बताऊंगी मैं। नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी। हट, तू दूर हो जा, दूर हट जा मुझसे। नागिन, नागिन, झूठी है तू, झूठी। तूने हमसे छुपाया और हम ही पे हमला कर रही है। दूर हट। जिसने तुझे बड़ा किया, प्यार दिया, उसी पे हमला करती है। एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है तू। तू है वो, तो है वो, तेरा पूरा बारीक खानदान है वो, जिन्होंने जिसका खाया उसी का खून कर दिया। नाना भाई का परिवार, मेरा खानदान, याद है? मेरे पूरे परिवार के कातिल तुम हो, मेरे बाबा के कातिल तुम हो। क्या हुआ, चौंक गए कि मैं ये बात कैसे जानती हूँ? हाँ, मैं भी चौंक गई थी जब मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे ये बताया था। यकीन नहीं किया था मैंने उनकी बात का। झूठा कहा मैंने उनको, झूठा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हें सच्चा समझ बैठी थी मैं, तुम्हें अपना परिवार समझ बैठी थी मैं। हम अभी तेरा परिवार है वृंदा बेटी। तुम लोग खूनी हो, तुम लोग दुश्मन हो मेरे, और एक एक करके तुम सबको खत्म करूंगी मैं। नहीं, नहीं, बचाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम में से किसी को, एक एक को मौत दूंगी मैं, सिवाय बा और आकाश अंकल के, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पापों में भागीदार नहीं है। लेकिन तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें उनको मारने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए तुम लोग उनकी भी जान ले सकते हो, जैसे तुमने नयनतारा की जान ले ली। ऐसे क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो? जानती हूँ मैं, नयनतारा की मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मान्यता की बेटी नयनतारा नहीं, मैं हूँ। नयनतारा वो तो एक मामूली इंसान थी जिसे नागिन समझ के तुम लोगों ने मार दिया। इच्छाधारी नागिन मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। और आज तक जिंदा पता है क्यों हूँ? क्योंकि तुम लोगों का मरना तय है। मार दूंगी सबको मैं, तुम सबको खत्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तू मुझे बताएगा मेरी माँ कहाँ है। ठीक हो जाएगा सर, हैं? मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बुला लेना अच्छा ही है। नहीं देव, मैं ठीक हूँ बेटा। वृंदा, बाबा इनको इतनी सर में और गले में चोट आई है, आपने डॉक्टर को बुलाया नहीं अभी तक? डॉक्टर को बुला लिया मैंने, बट वृंदा तुम्हें कैसे पता कि इन्हें चोट लगी है? वृंदा,
मतलब मैं तो इसे ढूंढ रहा था बताने के लिए कि चोट लगी है इन्हें, बट तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चला? बा ने बताया, उनसे बात हुई थी ना, तो उन्हीं ने मुझे। लो, अब इसका रोना शुरू हो जाएगा। अरे बृंदा बेटा, माँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो देव से भी कह रही थी कि डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है। मैं ठीक हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है पर मुझे माफ कर दो। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? अच्छा सुन, घर में पूजा है ना, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पास ही रहूंगी। पूजा हो जाएगी तो फिर आ जाना। हाँ बेटा। देव पे ले जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी कुछ भी हो आप प्लीज बताना मुझे। हाँ बाबा प्लीज ध्यान रखना माँ का। मैं ध्यान रखूंगा, तुम जाओ बेटा, तुम फिक्र मत करो और ये रोना बंद करो। देव इसे संभाल कर ले जाओ। हाँ यू टेक केयर। तुम थोड़ा आराम कर लो। हैं बस कुछ भी हो, माँ ठीक हो। वृंदा कहाँ थी तू? कौन? मैं घर में ही तो थी, वो माँ के पास बताया तो था तुम्हें, तुमने देखा भी तो था। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल रात की बात कर रहा हूँ, जब बारिश में भीगने के बाद तुम। जब मेरा हाथ छुड़ा कर तुम चली गई थी, घर पे तो नहीं थी फॉर श्योर। कहाँ थी तुम? और तुम? हाँ कहाँ थे? तुम्हारे पैरों में लगी लाल मिट्टी से इतना तो मुझे पता है, तुम भी घर में नहीं थे, तुम भी बाहर थे, तो तुम भी बता लेकिन मैंने पहले पूछा ना, तो तुम बताओ मुझे पहले। अच्छा, तो मतलब मुझे ही जवाब देना होगा, तुम जवाब नहीं दोगे? नो सीरियसली, मतलब मुझे लगा था तुम ऐसे नहीं हो, मतलब तुम दिखते कुछ और हो लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही हो, जिन्हें अपनी बीवियों से सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे जवाब चाहिए, सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर उनसे कोई सवाल कर लो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब उन्हें फिर मस्त-मौला घूमना होता है ना। ओ, भूल क्या रही हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? ये तुम दोनों बताओ। ये हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, घर पे झगड़ते हुए तुम्हारा दिल नहीं भरा? कभी बाहर से झगड़ते हुए आ रहे हो? आपका वॉकर किधर है? बाप ठीक हो आप स्ट्रेस मत लो। चुप रहो तुम दोनों, बात को बदलने की कोशिश मत करो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम दोनों? रात से देख रही हूँ दोनों गायब है, और सुबह से आज वृंदा तू भी नहीं दिखी, मेरी दवाई देने को भी नहीं आई तू। बट वृंदा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें चोट लगी? बा ने बताया, उनसे बात हुई थी ना, तो उन्हीं ने मुझे। चल, अब एक और मंदिर की रस्म बाकी है करने की तुम दोनों को। रस्म? कौन सी? थप्पा की। मतलब मैं बताती हूँ, जाओ चलो तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि रस्म का शुभ मुहूर्त निकल जाए। जा देव, तू भी जाके तैयार हो जा। चल वृंदा, तू मेरे साथ चल। वृंदा ने तो कहा था कि स्वरा आंटी को चोट लगी है, ये बात उसे बा ने बताई थी, पर बाकी बातों से तो लग रहा है कि उन्हें खुद नहीं मालूम है इसके बारे में। What's wrong with वृंदा? ऐसा क्यों कर रही है वो? क्या छुपा रही है मुझसे? मैं जानती हूँ वो यही कही है। मेरी माँ, मुझे वापस चाहिए माँ। यह एक तिलिस्मी मंदिर है बेटा, इसके भी अपने कुछ राज हैं। इसे सिर्फ वही नागिन भेज सकती है जो इस मंदिर को भली भांति जानती हो। पर बाबा, मैं इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ कभी नहीं आई, बस कल रात को आई थी देव के लिए। और कल ही की रात यहाँ अवश्य कुछ घटा है, कुछ विकट। तभी तो ये मंदिर का पट खुल गया और मुझे भगवान की मूर्ति दिखाई दी, तो चला आया मैं भगवान के श्रृंगार करने। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता मान्यता कहाँ है।
आपने मुझे बुलाया? बैठ, ये देख कैसा लगा? अच्छा है, पर मेरे लिए कुछ ज्यादा लाउड नहीं है। चुप कर, ये तेरे लिए थोड़ी ना है। मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए लूट का माल? चुप कर बदमाश। पता है तूने वृंदा को अपना जीवन साथी बनाया ना, इससे मैं बहुत खुश हूँ। पर बेटा जब से वो ये घर में आई है ना, तब से उसे बेइज्जती और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि उसे बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार मिले, और मैं चाहती हूँ कि तू उसे सिर्फ इस घर की रानी नहीं, अपने दिल की रानी बना के रखे। वैसे बेटा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बाप। फिर ऐसे मुंह में क्यों बोल रहा है? खुल के बोल। ले, और ये जाके वृंदा को पहना दे। बीवी है, ताना मारेगी, कहेगी शादी तो कर ली पर मुंह दिखाई के लिए कोई गिफ्ट नहीं दी। बट बा मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो सेट है इससे बेटर है आप उसको वो ट्रेडिशनल वाला सेट दो ना, वो नवरात्रि वाला याद है उसे, थ्रेड वर्क वाला। हाँ, जिसके झुमके मैंने उसको दिए थे, बड़े जच रहे थे ना उस पे। वैसे तू बहुत गौर कर रहा था। हाँ गौर किया इसीलिए तो बीवी बनाया ना। अच्छा ठीक है, ला वो ही दे दे। वृंदा। ओफो, अब ये वापस क्यों आ गया? पहले तो थोड़ा इसे सताना पड़ेगा। नागमणि पाने के लिए पता नहीं तुझे क्या क्या करना पड़ेगा विशाखा। कहाँ गई वृंदा? क्या है, यही तो हूँ। क्या हुआ? तुम बताओ, तुम बुला रहे हो ना? ऑफ कोर्स, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वाह, मुझे याद है तुम्हें बचपन से ज्वेलरी का कितना शौक था। इनफैक्ट एक बार नवरात्रि में तुम्हें वो फूलों वाली ज्वेलरी दी गई थी, तुम्हें वो पसंद नहीं थी। फिर बा ने तुम्हें थ्रेड वर्क वाले झुमके दिए थे, ये वही उसी का पूरा सेट है। थैंक यू। वृंदा, तुम्हें याद है कि ये वही सेट है, ये तुम्हें बहुत पसंद आया था। फिर बा ने तुमसे वापस ले लिया था, तुम्हारा मुंह इतना सा बन गया था। फिर मैंने मजाक मजाक में तुमसे कहा भी था कि बा अगर तुम्हें ये गिफ्ट नहीं देंगी तो मैं तुम्हारे लिए चुरा के ले आऊंगा। याद है? ऑफ कोर्स याद है, पर उस बात को कितने साल हो गए ना। क्या है ना, अभी मेरा टेस्ट बदल गया है। अब ये ना बहुत सस्ता सा, मतलब चीप सा लग रहा है। थोड़ा हैवी होता ना तो अच्छा होता। क्या है ना, अभी मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीजें पसंद आती हैं। सो यू नो। बट कल तुम्हारी रसोई का पहला दिन है, अगर ये पहनोगी तो बा को अच्छा लगेगा।